अखरोट ये एक नट्स होता है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें ऑयल की मात्रा अत्यधिक होता है। ऑयल कंटेंट से भरा होने के कारण ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राई फ्रूट्स होता है। अच्छा, इसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी सुपर फूड होता है, इसीलिए इसे ब्रेन का सुपर फूड भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अखरोट के बारे में। अखरोट में कौन कौन से पोषक तत्व पाया जाता है, अखरोट किसे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना मात्रा में खाना चाहिए और अखरोट का सेवन किसे नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखरोट एक नट्स होता है, ये एक ड्राई फ्रूट्स होता है। खाने में इसकी गिरी उपयोग में लाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में ऑयल होता है। ऑयल कंटेंट से भरा होने के कारण इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होता है। खास करके ये ब्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जिसके कारण इसे ब्रेन का सुपर फूड भी कहा जाता है। अखरोट को कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अखरोट का जो वनस्पतिक नाम है जुगलैंस रिजिया, अंग्रेजी में इसे वालनट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में अखरोट कहते हैं। उर्दू में भी इसे अखरोट के नाम से ही जाना जाता है। अरबू में इसे जौज के नाम से जानते हैं और फारसी में जाजेजुल ए हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसे चार मगज के नाम से भी जाना जाता है। अखरोट का जो पेड़ होता है बहुत ही खूबसूरत और सुंदर एक सुगंधित पेड़ होता है। अलग अलग जगहों में इसकी अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। अखरोट मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जंगली अखरोट जो जंगलों में मिलता है, दूसरा कागजी अखरोट जिसे कृषिजन्य अखरोट भी कहते हैं, इसकी खेती की जाती है। जंगली अखरोट 30 से 40 मीटर ऊंचा होता है, अपने आप जंगल में उगने वाला तथा इसका छिलका मोटा होता है और इसका मगज हल्का सा कड़वा टाइप से लगता है, लेकिन ये बेहद ही गुणकारी होता है। इसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कृषिजन्य अखरोट 15 से 30 मीटर ऊंचा होता है और इसका फल बड़ा, छिलका पतला और गिरी बड़ा होता है। इसका गिरी कलर में श्वेत होता है। ये मीठा होता है, यानी जंगली अखरोट के मुकाबले में ये कृषिजन्य अखरोट है, उसका जो गिरी होता है ये थोड़ा मीठा होता है और इसकी छिलका पतला होता है। अखरोट का पेड़ की लकड़ी बहुत ही मजबूत होता है, जिस कारण इस लकड़ी से बंदूक के कुंदे बनाए जाते हैं। अखरोट की आयुर्वेदिक गुणधर्म की बात की जाए तो अखरोट वात शामक होता है, कफ पित्त वर्धक होता है, मेध्य दीपन स्नेहन अनुलोमक, कफ निष्कारक, बलवर्धक, मेध्य रसायन होता है, जिसके कारण ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अखरोट पूरे शरीर को नरिशमेंट करता है। इसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा अत्यधिक होने के कारण संपूर्ण शरीर को स्नेहन प्रदान करता है। चलिए जानते हैं अब अखरोट के पोषक तत्वों के बारे में। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाया जाता है। इसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा अत्यधिक होता है और यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसके कारण इसे ब्रेन का सुपर फूड भी कहा जाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर को विकास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अखरोट में प्रोटीन पाया जाता है। अखरोट में फाइबर, विटामिन ई पाया जाता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर के त्वचा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हमारे त्वचा को नरिशमेंट प्रदान करता है। संपूर्ण शरीर के त्वचा को ये पोषण प्रदान करता है। अखरोट में विटामिन B6 पाया जाता है, जो नसों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अखरोट में मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा जैसे पोषक तत्व पाया जाता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जो संपूर्ण शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ही मददगार होता है। चलिए अब जानते हैं अखरोट के कुछ फायदों के बारे में। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अखरोट में ऑयल कंटेंट अत्यधिक होता है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होता है, जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अखरोट को ब्रेन का सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रेन का जो हिस्सा है उसे डेवलपमेंट करने में, उसे पोषण प्रदान करने में ये बहुत ही मददगार होता है। ये याददाश्त को तेज करता है, ब्रेन की नसों को मजबूत करता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या जो बच्चे जिसे पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, तो वैसे बच्चों को अखरोट का सेवन कराने से ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। याददाश्त को तेज करता है,
ये ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है और संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अखरोट खाने का अगला जो बेनिफिट्स होता है वो है मिर्गी की बीमारी में यानी एपिलिप्सी। स्टडीज में एक बात सामने आई है कि 25 से 50 ग्राम अखरोट यदि हर रोज सेवन किया जाए तो ये मिर्गी के झटके को कम कर सकता है। और उसके अलावा अखरोट का तेल 4 से 6 बूंद नाक में डालने से ये मिर्गी की जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होता है। अखरोट का अगला जो बेनिफिट्स होता है वो है नस नाड़ियों को बल प्रदान करना। अखरोट का नियमित सेवन करने से संपूर्ण शरीर के नसों को मजबूती प्रदान करता है, उसे बल प्रदान करने का काम करता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अखरोट में विटामिन B6 पाया जाता है जो संपूर्ण शरीर के नसों के विकास के लिए, इसकी मजबूती के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अखरोट का अगला जो बेनिफिट्स होता है वो है दिल की मजबूती के लिए। यदि किसी का दिल कमज़ोर है या कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें दिल जोर जोर से धड़कता हो तो ऐसे लोगों को अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अखरोट का सेवन करने से दिल की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, दिल की धड़कन को बेहतर करता है और संपूर्ण शरीर के नसों के विकास के लिए, दिल की मांसपेशियों की मजबूती के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अखरोट का अगला जो बेनिफिट्स होता है वो बालों के लिए, स्किन के लिए। अखरोट में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे संपूर्ण शरीर के त्वचा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, खास करके चेहरों में ग्लो लाने का काम करता है, त्वचा में नरिशमेंट करने का काम करता है। और इसके साथ साथ बालों की बहुत सारी समस्या होती है तो बाल संबंधी बहुत सारी समस्याओं को ये दूर करता है। झड़ते बालों को शीघ्रता से रोकने का काम करता है, बालों को घना, मोटा और पोषण प्रदान करता है, जिससे झड़ते बाल धीरे धीरे रुक जाते हैं, बालों को काला और घना बनाने का काम करता है। 25 से 50 ग्राम अखरोट यदि सुबह हर रोज लिया जाए तो ये संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ये संपूर्ण शरीर के जोड़ों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी की हड्डियों से या जॉइंटों से कट कट की आवाज़ आ रही हो, हड्डियां कमज़ोर हो, तो वैसे लोगों को अखरोट का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, जॉइंट में हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण जॉइंट मजबूत होता है। जॉइंट में जो ऑयल कंटेंट होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड करते हैं उसे बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण घिसी हुई जॉइंट में जो हड्डियां घिस जाती है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है, जॉइंट को ये बेहतर ढंग से बनाने का काम करता है और संपूर्ण शरीर के जॉइंट में होने वाले सूजन को भी कम करने का काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे संपूर्ण शरीर के विकास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अखरोट में बहुत सारे पोषक तत्व पाया जाता है जो सेक्सुअल वीकनेस को भी ये बेहतर करने का काम करता है, नस नाड़ियों को बल प्रदान करने का काम करता है। यदि मांसपेशियां खिंच गई हो, मांसपेशियों की कोई कमजोरी हो या नसों की कोई कमजोरी है, सेक्सुअल संबंधी कोई समस्या हो तो उसे शीघ्रता से दूर करने का काम करता है। जो बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कमज़ोर है, उसकी विकास रुक सा गया है, सोचने समझने की सलाहियत में कमी है और वो मानसिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी दोनों तरह से यदि कमज़ोर है तो ऐसे बच्चों के लिए चलिए जानते हैं एक बेहतरीन सुपर फूड के बारे में। यदि ये सुपर फूड यदि उस बच्चों को कुछ दिन तक नियमित अगर सेवन कराया जाए तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उस बच्चों में विकास दिखते हुए नजर आएगा। वो बच्चा तंदुरुस्त होगा, हड्डियां मजबूत होगा, मांसपेशियों में वृद्धि होगा, ब्रेन का जो नसें हैं वो मजबूत होगा, ब्रेन इम्प्रूव होगा, सोचने समझने की सलाहियत में इम्प्रूव आने लगेगा, याददाश्त तेज होगा, पढ़ने लिखने में तेज होगा और ये संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए जानते हैं ये सुपर फूड कैसे बनाया जाए। सबसे पहले 2 अखरोट ले लें, उसकी गिरी निकाल के और अगला जो इंग्रेडिएंट्स लेना है आपको 4 बादाम यानी आलमंड आपको लेनी है, 4 आलमंड ले लेनी है। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है खजूर, आपको बेहतरीन खजूर लेनी है 2 पीस। और 2 खजूर जिसकी गुठलियाँ निकाल के तीनों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, चटनी सा बना लेना है। अब इस चटनी को दूध में 1 गिलास दूध में घोल के और बच्चों को पीने के लिए देना है हर रोज सुबह। आप देखेंगे इस सुपर फूड के कुछ ही दिनों के उपयोग करने मात्र से आपके बच्चे में इम्प्रूव आना चालू हो जाएगा। आपका जो बच्चा है उसकी शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होने लगेगा, हड्डियां मजबूत होने लगेगा, मांसपेशियों में वृद्धि होने लगेगा और सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बढ़ने लगेगा, पढ़ने लिखने में तेज होगा। वो बच्चा किसी भी चीज़ को यदि एक बार पढ़ ले तो उसे कुछ समय तक वो भूल नहीं पाएगा, याददाश्त में
तेजी आने लगेगा। चलिए अब जानते हैं अखरोट किसे नहीं खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति का गठिया की कोई समस्या हो, यूरिक एसिड का मात्रा उसके खून में बढ़ जाता हो, तो वैसे व्यक्तियों को अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मात्रा अत्यधिक होता है जो आपके यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकता है, जिसके कारण आपकी तकलीफें बढ़ सकता हो। अगला, उन लोगों को अखरोट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसकी किडनी में या गॉल ब्लाडर में पथरी बनने की टेंडेंसी हो। यदि स्टोन उसके गॉल ब्लाडर में या किडनी में बनता हो तो वैसे लोगों को भी अखरोट का सेवन कम मात्रा में या करना चाहिए या अखरोट का सेवन कुछ दिनों तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अखरोट में ऑक्जेलेट होता है जो आपकी किडनी स्टोन या गॉल ब्लाडर स्टोन को बढ़ा सकता है और आपकी जो समस्या है वो बढ़ सकता है। अगला, अखरोट का सेवन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिसका लीवर कमज़ोर हो या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कोई समस्या हो, क्योंकि अखरोट में ऑयल होता है जो और देर से डाइजेस्ट होता है। यदि लीवर कमज़ोर हो या डाइजेस्टिव संबंधी कोई समस्या हो तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा मात्रा में अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।